क्या आपके भी सर में बार बार सर दर्द बना रहता है? अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया उसकी वजह से, या फिर आप धूप में निकल गए थोड़ा सा, उसकी वजह से आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, हो सकता है कि ये नॉर्मल सर दर्द ना हो, ये माइग्रेन के लक्षण हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह होमेलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज इस वीडियो में हम माइग्रेन के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि माइग्रेन आखिरकार क्या होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इससे कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे इसको, यानी इसकी डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है, और हमारा होम्योपैथी में क्या अप्रोच होता है माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि वो क्या कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो माइग्रेन के कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन दोस्तों, जिसको कि आम भाषा में आधे सिर का दर्द या फिर अधकपारी भी कहा जाता है कई जगहों पे, इसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनको बेसिकली या तो सिर्फ बाएं तरफ या तो सिर्फ दाहिने तरफ दर्द का एहसास होता है, या कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सर के आगे की तरफ दर्द महसूस होता है या सर के पीछे की तरफ दर्द का एहसास होता है। और ये दर्द की जो तीव्रता होती है वो इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है कि इसके साथ साथ उनको मिचली आना, उल्टी होना या नॉज़िया, वॉमिटिंग के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इस अटैक के आने से पहले एक सेंसेशन, या जिसको कि ऑरा कह सकते हैं आप, पहले से उन्हें महसूस होने लग जाता है। जैसे कि उनकी आंखों का विजन जाने लग जाएगा, एक धुंधलापन सा आने लग जाता है, चक्कर सा आने लग जाता है, उनकी विजन जो है बहुत, या रोशनी उनकी कमज़ोर होने लग जाती है, कुछ चमकीला चमकीला सा उनकी आंखों के आगे दिखने लग जाता है। और कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनके अंदर माइग्रेन के जब अटैक्स आते हैं तो उनको सर में कोई दर्द नहीं होता, मगर उनके अंदर एक डिजीनेस सी बनी रहती है, उनका विजन यानी आंखों की रोशनी में इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, धुंधलापन सा देखने को सिर्फ मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि वो क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से माइग्रेन की जो परेशानी है वो होने लग जाती है लोगों में, तो उसमें सबसे पहला जो कारण है, या बहुत आम तौर पे जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं, वो है इमोशनल स्ट्रेस। बहुत लंबे समय से अगर किसी चीज़ का तनाव आपको बना हुआ है, आप बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, या किसी चीज़ के लेकर के बहुत एंजाइटी के शिकार हैं आप, तो ऐसी कंडीशन में भी मरीजों में माइग्रेन की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर किसी भी बीमारी की वजह से, जैसे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, या और भी कई बीमारियां जिनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, अगर ऐसी कोई आपकी हार्मोनल रिलेटेड बीमारियां हैं तो उसकी वजह से भी आपके अंदर माइग्रेन जैसे समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सन से, यानी धूप से, सूरज की रोशनी से बहुत समस्या होती है, तो सन एक्सपोजर भी एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का। इसके अलावा अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, यानी आपकी जो नींद है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, आप किसी भी कारणवश, किसी तनाव की वजह से या किसी काम की वजह से ही आपकी जो नींद है वो बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके माइग्रेन का। इसके अलावा जो नेक्स्ट कुछ कारण है दोस्तों, उसमें है फूड ट्रिगर्स या फिर स्किपिंग मील्स, है ना। जो स्पेशली जो महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो अपनी जो मील है, अपना जो खाने का जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब करके रखा होता है उन्होंने। वो अपने खाना स्किप कर देती हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, डायरेक्ट लंच कर लिया, या लंच स्किप कर दिया, डिनर कर लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके इस तरीके के सर दर्द का। इसके अलावा जो कुछ नेक्स्ट सेंसरी कारणों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगर आप बहुत लाउड म्यूज़िक में काफ़ी लंबे समय से हैं, बहुत एक्सट्रीम लाइट में बहुत लंबे समय से हैं, यानी वहाँ रोशनी बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं, या वहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पे आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो इस सब कंडीशंस में भी आपको माइग्रेन के दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है दोस्तों वो है जेनेटिक्स। अगर आपके परिवार में किसी को पहले से इस तरीके की समस्या हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको या आपकी जनरेशन में भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिले। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ माइग्रेन के बारे में, यानी माइग्रेन के प्रकार के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रकार है दोस्तों वो है माइग्रेन विथ ऑरा। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं उनको उनके सर का जो दर्द का अटैक है उसके आने से पहले ही उनको एक आभास सा होने लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उनकी आंखों में, उनके विजन में इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है, एक ब्लरिंग देखने को मिलता है, धुंधलापन सा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो प्रकार है दोस्तों वो है माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऐसे पेशेंट्स में कोई भी पहले से प्रायर कोई सेंसेशन नहीं होता, ऑल ऑफ द सडन उनके सर में दर्द शुरू होता है और बहुत इंटेंस दर्द शुरू होता है, उनको पहले से बिल्कुल आभास नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों वो है
क्रॉनिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन कब कहते हैं? जब आपका जो ये सर दर्द है, जो आधे सिर का जो दर्द है, वो आपका बहुत लंबे समय से बना हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 15 दिन तक आपका ये दर्द जो है कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, वो है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन, यानी कई महिलाओं में जब उनका महीना आने वाला होता है, यानी उनके पीरियड्स आने वाले होते हैं, तो उसके आसपास इस तरीके का जो सर दर्द है उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस टाइप को हम मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है उसको बोलते हैं एब्डोमिनल माइग्रेन, यानी अगर आपके सर दर्द जो है उसका कारण आपके गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस हैं, आपको गैस की समस्या रहती है, आपको इंडाइजेशन की समस्या रहती है, आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है ना, इस तरीके अगर आपको समस्या बनी हुई है, उसकी वजह से अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, तो उसको हम एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो टाइप्स हैं दोस्तों, उसमें आता है वेस्टिबुलर माइग्रेन और रेटिनल माइग्रेन। वेस्टिबुलर माइग्रेन, अगर आपका जो माइग्रेन है, आपका सर दर्द जो है, आधे सिर का जो आपका दर्द है, उसके साथ साथ आपको डिजीनेस बनी हुई है, तो वो वेस्टिबुलर माइग्रेन में आता है। इसके अलावा अगर हम रेटिनल माइग्रेन की बात करें, तो रेटिनल माइग्रेन तब कहते हैं दोस्तों जो आपको सर दर्द के साथ साथ आपके विजन में इम्पेयरमेंट होता है, आपकी आंखों की रोशनी डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कि माइग्रेन की डायग्नोसिस कैसे की जाती है, कैसे हम जानेंगे कि आपको जो ये सर दर्द हो रहा है वो माइग्रेन ही है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि माइग्रेन के कोई भी एग्जैक्ट जो है कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है ना, कोई ऐसी जांच नहीं होती। इसकी जो डायग्नोसिस है वो पूरी तरीके से डॉक्टर्स आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपका अपना हेडेक का पैटर्न क्या है, कैसे आपको दर्द शुरू होता है, क्या आपके सिम्टम्स हैं, उसके बेसिस पे आपकी ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, यानी आपका किस चीज़ से आपका जो सर दर्द है बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारे सिम्टम्स को लेने के बाद पूरी तरीके से क्लिनिकली डिसाइड करते हैं कि ये जो पेन है आपका, जो सर दर्द हो रहा है आपका, ये माइग्रेन है। माइग्रेन या आधे सिर का जो दर्द होता है दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट है, इसका जो इलाज है, वो उसमें आप मेडिसिन तो आप लेते ही हैं, आपको आपके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। तो उनमें से जो सबसे पहला जो चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप तनाव कम लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, है ना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, 8 से 10 गिलास पानी का दिन में सेवन कीजिए, कैफ़ीन, शुगर, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, जंक फूड्स, फास्ट फूड, इन तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ये आपके दर्द को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, जैसे सूरज से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको मील्स स्किप करने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अपना एक डिसिप्लिन रूटीन बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों, और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि माइग्रेन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने की ज़रूरत है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम माइग्रेन के सारे मोस्ट कॉमन इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके सेहत की। धन्यवाद।